नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। मैं रिक्की मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कुंडली विचार में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक के बारे में। आज हम बात करेंगे कर्क लगन और कर्क राशि के जातक के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूँ, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्क लगन क्या है। ये कर्क लगन, अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो यानी कि आपका जो लग्न हो गया वो कर्क लगन हो गया। और आपकी कुंडली में कहीं पे भी चंद्रमा बैठा हुआ है और 4 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपकी राशि हो गई, यानी कि चंद्र कुंडली से आप कर्क राशि के जातक हुए। ये जो है जल तत्व की राशि है। कर्क राशि जो है ये जल तत्व की राशि है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे होते हैं कर्क लगन और कर्क राशि के जातक। कर्क लगन के जातक बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, क्योंकि चंद्रमा से रूल होता है। चंद्रमा सुंदरता का कारक है। सुंदरता मतलब उस उपमा दी जाती है ना, चंद्रमा से तुलना करते हैं लोग। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल, मतलब सिर्फ इमोशनल नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल। लेकिन इनका मैनेजमेंट जो स्किल होता है वो बहुत कमाल का होता है। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं माँ से। अपने रूट्स से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अपने घर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अपने सारे फैमिली मेम्बर से कनेक्टेड रहते हैं, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपके सर्कल में कोई कर्क राशि या कर्क लगन का जातक है तो समझ लीजिए कि आप लकी हैं। और अगर आपके सर्कल में कोई कर्क लगन और कर्क राशि का अगर शत्रु है तब तो भैया आपको मतलब क्या ही बोले, भगवान ही बचाए फिर आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर आपके दोस्त हैं तब तो ये आपके लिए जान दे देंगे, जान छिड़केंगे। बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। मतलब अगर इनके जो रिश्ते होते हैं, चाहे इनका परिवार हो, चाहे इनका दोस्त हो, चाहे इनके इनसे रिलेटेड कोई भी आदमी हो, तो ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। और अगर दुश्मनी ले ली तो केयर तो छोड़ दीजिए, फिर वो उसी लेवल पे केयर करेंगे, अपने दुश्मन को भी उसी तरीके से रखेंगे कि भैया आप तुमको तो छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। और नहीं छोड़ते हैं ये, सही में नहीं छोड़ते, बिलीव करिए, नहीं छोड़ते हैं ये। ठीक है, ये हो गए इनका इनका ये हो गया इनका व्यक्तित्व, है ना। बहुत ही इमोशनल होते हैं, मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। चंद्रमा इनके मन मतलब मन का भी मालिक है और तन का भी मालिक है अगर कर्क लगन है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्क लगन और कर्क राशि के से रिलेटेड करियर करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो चंद्रमा यानी कि जल तत्व की राशि है कर्क राशि, तो पानी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, पानी का कारोबार शुरू कर दें, पानी से रिलेटेड कोई भी काम करें, मर्चेंट नेवी में चले जाएं। इमोशनल है आप तो आप कविताएं अच्छी लिख सकते हैं, आप अच्छे एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड में आप काम कर सकते हैं, एक आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, एक आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब आपका एक रुचि हो सकता है, समझ लीजिए न्यूमरोलॉजी, ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपका बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं। आप सेना में भी जा सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश है, पंचम भाव के मालिक हैं। मंगल आपके लिए शुभ भी है इस लग्न में। साथ ही साथ गुरु यानी कि भाग्येश जो है गुरु है, तो आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड या फाइनेंस के साथ साथ आप टीचिंग लाइन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपके लिए बैंकिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपके लिए जॉब और बिजनेस, इस तरीके का सेक्टर आपके लिए अच्छा हो सकता है। हम बात कर लेते हैं आपकी आपके लग्न के मित्र ग्रह कौन कौन से। तो आपके लग्न के मित्र ग्रह गुरु और मंगल, जी हाँ। चंद्रमा तो आपके लिए शुभ रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ गुरु और मंगल आपके कुंडली में अगर अच्छे भाव में स्थित है तो आपके लिए शुभ है। शुभ मतलब कारक ग्रह है। हाँ, गुरु यहाँ पे चूंकि छठे घर के भी मालिक है, छठे आपकी कुंडली के छठे घर के भी मालिक गुरु है, तो थोड़ा सा अगर गुरु का महादशा है तो समझ लीजिए कि आपको आपका हेल्थ बढ़ सकता है, आपको थोड़ा पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गुरु अशुभ भाव में है तो आपको लिक्विड यानी कि पैसे की भी किल्लत हो सकती है। आपके कुंडली के जो सबसे मारक ग्रह हैं वो है आपके सप्तमेश यानी कि शनि। अष्टमेश और सप्तमेश के भी मतलब अगर मालिक अगर बोले तो शनि है, तो शनि आपके लिए मारक है। शनि का महादशा, अंतर्दशा, शनि की साढ़े साती, ढैया, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आपका बुरा वक्त चलेगा। अगर आपकी कुंडली कर्क लगन की है, कर्क राशि की कुंडली है, अगर महादशा में अगर शनि चल रहा है या साढ़े साथी चल रहा है या ढैया चल रहा है या अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक या योगिनी दशा में उल्का चल रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शनि अगर 7th हाउस में बैठ गए,
शादी के घर में बैठ गए, मतलब विवाह वाले सप्तम हाउस जो बेसिकली होता है वो विवाह का होता है, या हम उससे पार्टनर के घर को देखते हैं, पार्टनरशिप के घर को देखते हैं। तो आपके लिए अगर शनि बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप का बिजनेस ना करें। लाइफ पार्टनर के साथ आपका मतभेद होगा ही होगा, डाइवोर्स तक का नौबत आ जाएगा, ये समझ लीजिए आप। बुध और शुक्र भी बहुत न्यूट्रल रोल अदा करते हैं इस कुंडली में। राहु केतु तो समझ लीजिए कि ग्रहण ही लगाते हैं, चंद्र ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में अगर बनता है तो राहु और केतु की वजह से ही बनता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो माँ के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, या माता बदनाम हो जाएंगी, या आपसे आप मतलब आपके कारण बदनाम हो सकती हैं फिर, या उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, माँ को डिप्रेशन हो सकता है, माँ को तनाव हो सकता है, या माँ आपको लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रह सकती है। आपका भी मेंटल जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। सूर्य अगर कुंडली में खराब है, चंद्रमा को अगर चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है, तब तो समझ लीजिए कि एकदम डिप्रेशन में जाना तय है ना। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो उसका निवारण यथाशीघ्र कर लें, जल्दी से जल्दी इसका निवारण कर लें। ये तो हो गया आपके शुभ और अशुभ ग्रह के बारे में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उसको सही कैसे करें, है ना। तो सही करने से पहले मैं आपके जो चंद्रमा रिलेटेड जो बीमारी है, डिजीज़ है, वो क्या क्या हो सकता है कर्क लगन और कर्क राशि के जातक को। तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है। चंद्रमा अगर खराब है तो समझ लीजिए, या चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है कुंडली में राहु केतु की वजह से, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप मेंटल स्ट्रेस में जा सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का मेंटल थोड़ा बीमारी आपको हो सकता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, दमा रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, डाइजेशन का प्रॉब्लम, यही ज़्यादा मेजर आपको हो सकता है। सूर्य अगर खराब है तो आपको आंखों में प्रॉब्लम सूर्य दे देंगे। और गुरु का महादशा चल रहा है, गुरु अगर निगेटिव भाव में बैठे हुए हैं, कारक है लेकिन छठे घर के भी मालिक है, तो आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम अगेन, या पेट का ऑपरेशन करा सकते हैं, या पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, या गैस संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा को सही कैसे किया जाए, उसके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा के जो देवता हैं यानी जो मालिक हैं, तो वो है भगवान भोलेनाथ, यानी कि भोले शंकर हमारे सबसे प्रिय। तो आपको भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पे दूध अर्पित करना चाहिए, दूध दूध चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप करना चाहिए। और ये जो जाप है वो आप रात्रि में करें। चंद्रमा का जाप रात्रि में ही होता है, तो आपको रात्रि में इस तांत्रिक मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आपको सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ का सेवन बंद कर देना चाहिए, जैसे पनीर, मिठाई, चावल, दूध, दही, जो भी है सफ़ेद चीज़, वो आपको सूर्यास्त के बाद आपको नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको चंद्रमा को मजबूत करना है तो आप माँ की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा माँ की सेवा करें, है ना। माँ बाप को सुबह उठ के प्रणाम करें, और चांदी के गिलास में पानी पिएं, है ना। किसी का अगर बच्चा किसी का जन्म हुआ है तो उसको चांदी गिफ्ट करें, है ना। और देर तक जागना आप बंद कर दें, तो इससे भी चंद्रमा आपका मजबूत होगा। तो ये था कर्क लगन और कर्क राशि के जातक के बारे में, है ना। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का सवाल था कि मेरी वृषभ राशि है तो कौन सा रत्न पहने। वृषभ राशि हो या मिथुन राशि हो या कोई भी राशि हो, राशि के हिसाब से रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। लग्न मतलब होता है शरीर, तो सिंपल सा बात है, लॉजिक लगाइए कि लग्न है आपका, जो भी लग्न है, हाँ विशेष परिस्थिति में हम चंद्र कुंडली एक देखते हैं, कुंडली का विश्लेषण हो सकता है चंद्र कुंडली के आधार पे। लग्न कुंडली के आधार पे हम हो सकता है विश्लेषण करें, चंद्र कुंडली के आधार पे विश्लेषण करें, नववांश के हिसाब से हम विश्लेषण करें, सूर्य कुंडली के आधार पे विश्लेषण करें, या महादशा का जो है उसको फर्स्ट हाउस में जो भी महादशा चल रहा है उस प्लैनेट को हम फर्स्ट हाउस में रख के, उस वो जहाँ भी स्थित है उसको हम फर्स्ट हाउस में रख के एक पूरा चार्ट बना के हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन रत्न जो है राशि के हिसाब से कभी भी धारण नहीं किया जाता है। तो लग्न राशि के हिसाब से धारण ना करें, लग्न के हिसाब से ही धारण करें। और अगर लग्नेश अगर अशुभ हैं, और मतलब समझ लीजिए कि कर्क लगन है, तो आपके लिए शुभ जो रत्न है वो हो सकता है मोती। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है, या चंद्रमा खराब है, चंद्रमा अगर तीसरे छठे आठवें 12वें घर पे बैठे हुए हैं, तो बहुत ही सोच समझ के रत्न धारण करना चाहिए। कुंडली विश्लेषण पूरी तरीके से करनाने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको अपना बिजनेस करना है तो आपको बता देंगे मोती पहन लो भैया, तुम ये पहन लो, तुम वो पहन लो। नहीं, रत्न बहुत ही सोच समझ के धारण करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा से रिलेटेड एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का एक आधा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई तुमको गुस्सा आता है, चंद्रमा मोती पहन लो, या अगर शुक्र है तो ओपल पहन लो। नहीं,
मोती तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ध्यान से पहनना चाहिए। अगर एकदम शुभ है, विशेष परिस्थिति में अगर आपके लग्नेश के मित्र हैं, चंद्रमा चंद्रमा शुभ स्थिति में, सब शुभ भाव में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो ही चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए। और बहुत सारे लग्न में तो चंद्रमा का रत्न धारण करना ही नहीं चाहिए, है ना। इसमें क्या होगा कि आपको चंद्रमा जो है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस में जा सकते हैं, बहुत लोग सुसाइडल अटैम्प्ट भी करते हैं। तो चंद्रमा का जो रत्न है मोती, मोती को हल्के में ना लें, बहुत ही सोच समझ के मोती का चयन करें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक के बारे में। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।